विद्या बालन स्टारर फिल्म शकुंतला देवी इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसकी प्रमोशन में एक्ट्रेस काफी मेहनत भी कर रही हैं। विद्या बालन की ये फिल्म ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी की असल जिंदगी पर आधारित है, जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज भागता था। अपने तेज दिमाग के बदौलत शकुंतला कंप्यूटर तक को गलत पकड़ चुकी थी। जिस मैथ से छोटे से लेकर बड़े दूर भागते थे, वही शकुंतला देवी का सबसे अच्छा सब्जेक्ट था। चलिए जानते हैं कैसे मिला शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर का खिताब। दरअसल 1950 में BBC लंदन के इंटरव्यू के दौरान शकुंतला देवी से गणित का एक मुश्किल सवाल पूछा गया था, मगर उन्होंने कंप्यूटर द्वारा पूछे गए प्रश्न को ही गलत बताया। पहले तो किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अगले दिन वो सही साबित हुई तो उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का टाइटल दे दिया गया। हिसाब किताब में तेज और जबरदस्त कैलकुलेशन तकनीक के चलते शकुंतला देवी का नाम 1982 में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। मगर आपको बता दें कि शकुंतला ने कभी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, जिसकी वजह उनके घर के हालात थे। शकुंतला के पिता एक सर्कस में ट्रैपीज आर्टिस्ट थे, जिस वजह से वो शकुंतला की मात्र 2 रुपए फीस भी नहीं भर पाते थे। आर्थिक तंगी के चलते भले ही पिता बेटी को कभी नहीं पढ़ा पाए, लेकिन उन्होंने ताश के पत्तों के जरिए शकुंतला को गणित की दुनिया से रूबरू करवाया। 3 साल की उम्र में ही शकुंतला गणित का प्रदर्शन करने लगी। वो पिछली शताब्दी से पूछी गई तारीख के दिन और सप्ताह को बताने के लिए एक पल भी नहीं लेती थी। बेटी की क्षमता को परखते हुए पिता ने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी के साथ कैलकुलेशन का रोड शो शुरू कर दिया, जिससे वो फेमस होने लगी। एक बार उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में अंकगणित क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, जिसके बाद वो और भी फेमस हो गई और लंदन में रहने लगी। बता दें कि गणित में महारत हासिल करने वाली शकुंतला इंदिरा गांधी को चैलेंज दे चुकी हैं। दरअसल वो साल 1980 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के साथ साउथ मुंबई व तेलंगाना चुनाव में खड़ी हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी भी इसी सीट से चुनाव लड़ रही थी। तब उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि वो लोगों को इंदिरा गांधी से बचाना चाहती हैं। हालांकि चुनाव में वो 9वें नंबर पर रही थी। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की करें, वो खास अच्छी नहीं रही। उनकी शादी वर्ष 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बैनर्जी से हुई, मगर अफसोस उनकी शादीशुदा जिंदगी लंबी नहीं चल पाई। किसी कारणवश वर्ष 1979 में वो पति से अलग हो गई। पति से तलाक लेने के बाद वो अपनी बेटी अनुपमा बैनर्जी के साथ रहने लगी। साल 1977 में उन्होंने समलैंगिकता वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स नामक किताब भी लिखी थी। उस दौर में लोग होमोसेक्सुअलिटी पर खुलकर बात नहीं करते थे, इसीलिए किताब के लिए जहां कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, वहीं कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े थे। इतना ही नहीं, बेंगलुरु आने के बाद वो सेलिब्रिटीज और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। मगर जिंदगी के आखिरी पल में शकुंतला काफी कमजोर हो गई। लंबी बीमारी के बाद उनकी दिल की धड़कन रुक जाने और किडनी प्रॉब्लम के चलते 21 अप्रैल 2013 में वो दुनिया को अलविदा कह गई। 83 की उम्र में एक महान शख्सियत इस दुनिया से चली गई। एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ ही वो ज्योतिष शास्त्र की जानकार, एक्टिविस्ट और लेखक भी थी। भले ही उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपने तेज दिमाग व टैलेंट के जरिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।